गोरखपुर में होली के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलग अंदाज देखने को मिला। वे काला चश्मा पहनकर होली खेलते नजर आए। इस दौरान उन्होंने गायों को गुड़ खिलाया और अबीर लगाया। वहीं गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने स्वयंसेवकों को अबीर लगाकर फगुआ गाया। होली के दिन भगवान नरसिंह की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में होली का पर्व शांति और सौहार्द के साथ मनाया जा रहा है। कहीं भय, अराजकता या अविश्वास नहीं है, बल्कि हर ओर सत्य और धर्म की विजय का संदेश गूंज रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अहंकार, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और अराजकता जैसी बीमारियों के अंत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा हमें सिखाती है कि ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए सच्ची श्रद्धा और समर्पण आवश्यक है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर का विरासत गलियारा अगले वर्ष तक भव्य रूप में तैयार हो जाएगा। अभी जहां शोभा यात्रा संकरी गलियों से निकलती है, वहीं भविष्य में 10 मीटर चौड़ी सड़क पर यह आयोजन और भव्य रूप में होगा। मुख्यमंत्री ने देश में धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम मंदिर, महाकाल लोक, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ और जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थ स्थलों का विकास भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति की यही ताकत है कि जो समाज को एकता और समरसता का संदेश देती है। हमें जातिवाद और भेदभाव से ऊपर उठकर एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना होगा। इस अवसर पर सांसद रवि किशन, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, आरएसएस के प्रांत प्रचारक रमेश जी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी गोरखपुर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को होली के इस पावन पर्व की मैं हृदय से बधाई देता हूं। यह पर्व हमारे लिए इस वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है, हिंदुओं की आन मान और शान के लिए लाखों प्रचारक और स्वयंसेवक जिस संगठन के सानिध्य में भारत के सनातन धर्म की परंपरा और भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन होम किए हैं, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी महोत्सव के अवसर पर हम लोग इस भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जीवन में अनुशासन का महत्व क्या होता है? यह अनुशासन आपने विजयादशमी से प्रारंभ हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन के कार्यक्रमों में देखा होगा। पूरे देश के अंदर हजारों स्थानों पर पथ संचलन के कार्यक्रम हुए।